साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको जीटी रोड लाइव के पेज पर। आपको मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें अपने प्रत्याशियों के नाम की फाइनल कर दी हैं, लेकिन एनडीए में अब तक करार बरकरार है दोस्तों। और कारण बन रही है जदयू, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, वही जदयू जो सेंट्रल में भागीदार है मोदी सरकार की। जदयू अड़ गई 11 से 13 सीट, 13 नहीं तो 11 सीटें। और जब उनसे सवाल किया जाता है किन से, खीरू महतो से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है बताऊंगा आपको। और आजसू कहां से आजसू की सीटें फाइनल हो गई हैं, इसकी सूची भी आपके सामने उजागर होगी। और क्या घट रहा और क्या घटने वाला है दोस्तों, इसकी जानकारी भी यह वीडियो आपको देगा और जरूर देगा। लगातार हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमारी वीडियो पर, हमारे चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों। इससे पहले धड़ाधड़ आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए दोस्त। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे, हम सफर हो जाएंगे। आपका साथ हमारी ताकत, हमारा बल। और जैसा करते आए हैं उसी तरह वीडियो खटाखट फटाफट धड़ाधड़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। साथियों आजसू से तो बात बन गई है, बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। आजसू जहां 12 पर अड़ा हुआ था, अड़ी हुई थी आजसू पार्टी, अब उसके सुप्रीमो सुदेश महतो मान गए हैं 10 सीटों पर। हमने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी। पहले 9 लॉक किया था, फिर बताया था कि हेमंता ने भी यही कहा कि 9 या 10, 10 या 9, आगे पीछे हो सकती है सीटें। तो 10 सीटें कंफर्म हो गई कि कहां से आजसू के उम्मीदवार लड़ेंगे। हालांकि उसमें टुंडी नहीं है, टुंडी भी चाहते थे, और बड़का गांव भी नहीं है, लेकिन बड़का गांव का एक उपाय ढूंढ लिया गया है। टुंडी का उपाय नहीं ढूंढा जा सका है, लेकिन बड़का गांव का उपाय ढूंढ लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि कहां से बात बन गई है। आजसू अपना प्रत्याशी एनडीए फोल्डर से उतारेगा। 10 सीटें मिली हैं उसे। सिल्ली परंपरागत सीट है उनकी, सुदेश महतो की, वहीं से ताल ठोकेंगे। उसके बाद ईचागढ़, मनोहरपुर, जुगसलाई, मांडू, रामगढ़, गुमिया, डुमरी, पाकुड़ और लोहरदगा। वही डुमरी जहां से टाइगर जयराम महतो मैदान में उतर चुके हैं। और मांडू की दोस्तों वो सीट है जहां से मांग रहे थे खीरू महतो, जदयू के झारखंड अध्यक्ष, कि हमें मांडू भी चाहिए, लेकिन मांडू तब उनके हाथ से फिसल गई, निकल गई। अब क्या करेंगे? और सिल्ली के बारे में बता दिया, ईचागढ़ बता दिया। चंदन क्यारी चाहती थी आजसू, लेकिन नहीं मिल पाई। हाँ, बड़का गांव, देखिए बड़का गांव सीट इसलिए अटकी हुई थी दोस्तों कि बड़ा प्रयास था कि अंबा प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, लेकिन दरअसल भाजपा का ही एक गुट तो चाहता है कि अंबा प्रसाद आए, दूसरा गुट नहीं चाहता है। अब तक की जो खबर यह है कि आजसू से वहां से जो रोशन लाल चौधरी वो चाहते थे टिकट, आजसू भी चाहती थी, लेकिन उसका उपाय यह ढूंढा गया है कि वह कमल के सिंबल पर, यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें। यानी कि प्रत्याशी बसपा आजसू का ही है, आजसू का ही प्रत्याशी, लेकिन सिंबल हो भाजपा का। रोशन लाल चौधरी जो है, चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, किनके? आजसू के। अब देखिए फिर परिवारवाद, मैं बार बार कहता हूं कि हर जगह परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवारवाद दिखता नहीं। चंद्रप्रकाश चौधरी के भाई हैं, इनको टिकट बड़का गांव से मिलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से। अब सबसे बड़ा पेज जो फंसा हुआ है दोस्तों, वो है जदयू।
देखिए, पहले बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि 68 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। 10 सीट पर आजसू, 2 सीट पर जदयू को 2 सीट ही भाजपा की ओर से अब तक फाइनल है, जिन्हें पश्चिमी जमशेदपुर सरयू राय वाली और तमाड़ सीट राजा पीटर वाली। 80 सीट हो गए, टोटल 81 विधानसभा सीट है झारखंड में। अब 1 सीट बच जाती है। 1 सीट पर कहा जा रहा है कि बात बनी है, लोजपा को दी जाएगी। लोजपा रामविलास पासवान गुट यानी कि चिराग पासवान को। हालांकि उनकी ओर से कोई बयान अभी आया नहीं है और घोषित तौर से ये भाजपा ने भी अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन लगभग जो सूची अंतिम दौर तक पहुंची है, अब मोहर लगी है, जैसी खबरें मिली हैं दिल्ली से, वो ये। अब पिछले दिनों जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रांची में, तब भी बताया था और तब उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि यही जदयू को 2 सीट। और जब यही सवाल पूछा जाता है खीरू महतो से, जो जदयू के झारखंड अध्यक्ष है, बड़ा गुस्सा हो गए, तपाक में बोले हिमंता बिस्वा जी को क्या आता है, उनको कुछ जानकारी नहीं रहती, उनको कुछ पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है, अब कुछ भी बयान देते रहते हैं। बोले कि हमारी बात है, 11 सीट पर बात थी हमारी, बहुत पहले से हम दे चुके हैं, हमारा दावा है, और 2 सीट और बढ़ा दिया उन्होंने, 13 सीट यानी कि सरयू राय वाली और राजा पीटर वाली की। ये लोग बाद में आए, बोले सूची हमने पहले पकड़ा दी थी। तो रार जो है बरकरार है एनडीए में जदयू के मार्फत, और ये रार जो कब प्यार में बदलेगा और ये देखने की बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ 2 सीट पर मान जाएगी। अगर नहीं मानेगी तो फिर अपने कोटे की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो देना पड़ेगा। अब मांडू सीट तो चली गई, मांडू जिद पड़े हुए थे मांडू से, जब अपने साहबजादे को चाहते थे खीरू महतो, वो तो आजसू के कोटे में गई। अब कहां से, क्या हुसैनाबाद से लड़ेगी जदयू। अब 2 सीट तो बता दिया आपको, तमाड़, पश्चिमी जमशेदपुर, और 1 सीट हो जाती है छतरपुर सुधा चौधरी वाली। सुधा चौधरी जो मंत्री भी रही है, जदयू की लीडर है, इनके भाई बिहार में आरजेडी के लीडर हैं, उदय नारायण चौधरी स्पीकर भी रहे हैं वहां, उनकी छोटी बहन सुधा चौधरी, उनके लिए जदयू चाहती है सीट। तो मेरा मानना है कि 3 सीट की और 1 हो सकता है कि हुसैनाबाद, 4 सीट से कम पर नहीं मानेगी जदयू, अड़ी हुई है। 11-12 तो भाजपा देने नहीं जा रही, ये तो तय, क्योंकि मामला फंसा हुआ है केंद्र की सरकार का। बैसाखी के सहारे मोदी जी की सरकार चल रही, अगर जदयू अपनी बैसाखी खींच लेती है तो फिर क्या होगा। आजकल तो प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है, हालांकि सांसद की संख्या तो उतनी है नहीं, जदयू की 12 ही सांसद, लेकिन 12 भी कम नहीं होते। तिनके जोड़कर घर बनते हैं, वैसे आजकल सरकार बनती है, गठबंधन की सरकारें ऐसे ही चलती हैं और ऐसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स होती है इसमें। और एक बात और, उन्होंने क्या कहा खीरू महतो ने, कि सुनी सुनाई बातें कहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको कुछ पता नहीं। और उधर पटना में अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बड़ा करीबी हैं, उन्होंने पलटवार किया है कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। लड़ेंगे एनडीए से ही, लेकिन सम्मानजनक सीटें चाहिए। यही बात दूसरे सीनियर लीडर जदयू के विजय चौधरी भी कहते हैं कि सम्मानजनक सीटें चाहिए, कोई विरोधाभास नहीं है, ये बातें भी कहते हैं। लेकिन कहते हैं अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। अब ये दोनों जाने, या अगर कोई ऊपर बैठा हुआ ईश्वर है, रब है, खुदा है, वो जाने कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये कह रहे हैं या वो कह रहे हैं। विजय चौधरी कहते हैं कोई विरोधाभास नहीं। कैसे विरोधाभास नहीं है? हिमंता जी कहते हैं कि 2 सीटें और आप कह रहे हैं 11 सीटें। खीरू महतो जी और बढ़ा देते हैं, 2 और 13 सीटें, और कहते हैं कि हम तो मानेंगे नहीं, सम्मानजनक सीटें चाहिए। उतना पर तो नहीं, मुझे लगता है कि 4 सीट पर मान जाए, लेकिन ये 4 सीट, अब ये 3 तो मैंने बता दिया, अब चौथी कौन सी होगी, संभावना है कि हुसैनाबाद हो या कोई और सीट पलामू की हो सकती है, क्योंकि पलामू बिहार से लगा हुआ है, जदयू राजद इन सबका प्रभाव क्षेत्र है उधर। हालांकि खीरू महतो चाहते हैं कि कुड़मी समुदाय पर हमारी भी पकड़ मजबूत है
और बड़ा हॉट केक तो बना हुआ है कुर्मी समुदाय। खेल बिगाड़ दिया आकर टाइगर जयराम महतो ने, जो युवाओं की भीड़ बकटूट जैसे टूट पड़ती है, उनके साथ काफिला चलता है। खैर चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।